नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। पाबंदी के बावजूद गेस्ट हाउस में हुक्का पी रहे 5 लोगों को दरगाह थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरगाह थाना पुलिस ने सूरत राम का चौक सिलावट मोहल्ला लाखन कोटड़ी स्थित गौरी मैंशन गेस्ट हाउस में हुक्का पीते हुए 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। मौके पर ही थानाधिकारी दलवीर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर छापेमारी कार्रवाई की गई। दिनों से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया था कि दरगाह क्षेत्र में हुक्का बार टाइप की जो इंस्टॉलेशन हैं जो बना रखे हैं लोगों ने होटलों में, गेस्ट हाउस में, काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं और सूचना भी थी, तो लगातार हम इस पर नज़र रखे हुए थे। आज पता चला कि गौरी मैंशन करके गेस्ट हाउस है जिसकी छत पर कुछ लड़के हुक्का बार जो हुक्के होते हैं नशे के और फ्लेवर्ड के, उसका उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना का अभी मामला चल रहा है और ऐसे माहौल में एक ही हुक्के से पीना और उसको उपयोग करना तथा तंबाकू पदार्थों का उपयोग सभी जो है वो दंडनीय अपराध है। तो दबिश दी गई जिसमें 5 जवान लड़के मिले हैं और उनके पास 3 हुक्के सही सलामत मिले हैं तथा अन्य सामान जिसमें चिलम, पाइप, नली, बर्नर, फ्लेवर की 8 पैकेट, ऑयल पेपर, चिलम 10, कोयला आधा किलो कोयला और हुक्के के पाइप वगैरह कई सारे सामान मिले, जिनको महामारी एक्ट तथा आईपीसी व जो अन्य तंबाकू पदार्थों के संबंध में जो अधिनियम है उसकी धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई जारी है। हबीबुल्ला, इस्माइल अंसारी, सैयद फुजैर, मोहम्मद गौरी और बशीर खान सभी दरगाह क्षेत्र में। धारा 188, 189, 269, 70 तथा तंबाकू पेय पदार्थ की जो धाराएं। 7वें विश्व योग दिवस पर पतंजलि योग समिति अजमेर की ओर से गुलाबबाड़ी में योग शिविर का आयोजन किया गया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि योग समिति अजमेर की ओर से गुलाबबाड़ी में योगा शिविर आयोजित किया गया। कक्षा प्रभारी सोनलाल सोलंकी ने बताया कि भारत सरकार की पहल पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले इस योग के आरोग्य पर्व को प्रत्येक वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समस्त संसार में मनाया जाता है। और आपातकाल हंसी आज एकदम से है ना। पहले श्वास भर लो, गंभीर चेहरा बनाओ, सामने वालों को अनुमान नहीं होना चाहिए कि हंसने वाला है। लेकिन लंबा हंसना है। फिर से और फिर प्लीज पहले हंसी श्वास भर के जोरदार अपने खुद की स्टाइल में ओ श्वास पूरा भर के ओ फिर से श्वास भर के पुष्कर क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या करने के आरोपी के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुष्कर थाने के बाहर जुट गए और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। पुष्कर क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को फांसी दिलाने की मांग पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुष्कर पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा हुए एवं सरकार से मांग की है कि इस आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। जो जिस प्रकार से जो 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म कर और हत्या की गई उसको लेकर के और आज ग्रामीणों ने अपने पुलिस थाना के जो सीआई साहब राजेश जी मीणा और इस टीम को धन्यवाद दिया, एसपी साहब को भी धन्यवाद दिया और साथ ही ये मांग की कि इस केस के अंदर इसको जो केस ऑफिसर स्कीम के तहत लेकर के और एक भी कड़ी इसकी छूट नहीं पाए, पूरे के पूरे जो चेन डॉक्यूमेंट मिला करके और बिल्कुल चालान, एक मजबूत चालान पेश करे जिससे हत्यारे को फांसी की सजा दिला सके और जल्दी से जल्दी इसका चालान पेश करे और न्यायालय में हम सरकारी वकील और हम सब लोग इसकी निःशुल्क पैरवी करेंगे और निःशुल्क पैरवी करके और ये भी मांग करेंगे बार एसोसिएशन से कि इस हत्यारे का कोई वकील नहीं बने और इसको
इनको जज साहब से निवेदन करेंगे इसको फांसी की सजा दी जाए। और आज ग्रामीणों ने इसी प्रकार से इनको दिया। और इससे पूर्व भी जो हमारे 3 हत्याकांड हुए थे, मोटा सिंह, सूरज और महंत का, वो हमारे आज तक नहीं खुल पाए और आज ये दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत ओखरा के ग्रामीण आए। कल पुलिस सीआई साहब ने हमारे से समय लिया कि मैं 12 घंटे में इस केस को खोल दूंगा और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए 6 घंटे में हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। उसके लिए सभी ओखरावासी आए और उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। और सभी की ये जन भावना है कि इस हत्यारे को, जो हत्या में जो अभियुक्त था, उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले। फांसी से नीचे कोई सज़ा नहीं मिले। इसको लेकर आज सभी आसपास के गाँववासी यहाँ इकट्ठे होकर आए और सभी में भारी आक्रोश है कि एक सपना जो सबकी बहन बेटी थी उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उस ऐसे हत्यारे को तुरंत फांसी की सज़ा हो। बच्ची की निर्मम हत्या हुई है, उसके आक्रोश में आज आसपास के समस्त ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। उनका गुस्सा था कि जो हत्यारा है उसको सिर्फ फांसी मिलनी चाहिए और प्रशासन को धन्यवाद दिया है कि जो इतना जल्दी इन्होंने हत्यारे को गिरफ्तार किया। इसके लिए तो प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। और हत्यारों की गाँव वालों की एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी उसको सिर्फ फांसी हो, फांसी के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं है। तो इसके लिए प्रशासन को कि चार्जशीट में कोई भी कमी नहीं रहे जिससे कि हत्यारे का किसी तरह का कोई बचाव हो सके। तो हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हत्यारे को सिर्फ फांसी हो। पुलिस की जो अब तक की कार्रवाई है उससे ग्रामीण पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि सीआई साहब ने और उनकी पूरी टीम ने अच्छा काम किया। इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। जो ओखरा ग्राम में एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ बहुत ही बेरहमी से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई है। उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं पुलिस पुष्कर थाने के समस्त स्टाफ को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मात्र 24 घंटे का टाइम लेते, 12 घंटे का लेते 6 घंटों में केस क्लियर कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन टीम को। और मैं सिर्फ कानून से भी यही मांग करना चाहूँगा कि हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी हो। फांसी के अलावा कोई सज़ा नहीं हो, कम से कम फांसी की सज़ा तो हो ही हो, इसके अलावा कोई सज़ा नहीं हो। और मैं इस जल्दी से जल्दी और मैं इस मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी वकील इस मुलजिम का केस ले वो सोच समझ कर ले। सिर पर काला कफन बांध के घूमूंगा, उस वकील को भी नहीं छोड़ेंगे। ये आवाज मेरी इस सोशल मीडिया के माध्यम से उस वकील तक भी पहुंच जानी चाहिए कि इस मुलजिम का केस ले तो पूरा सोच समझ कर ले, अन्यथा उसके साथ भी यही होगा जो इस मुलजिम के साथ होगा। धन्यवाद सबने। रावत समाज के जो लोग आज प्रदर्शन करने आए थे, उनका बेसिकली सबसे पहले तो उन्होंने पुलिस विभाग और स्पेशली थाना पुष्कर ने जो काम किया है सराहना के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करना है क्योंकि आपने बहुत जल्दी इस प्रकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका विदेश में नौकरी करते समय मालिक द्वारा मानसिक प्रताड़ना देने का मामला सामने आया। इस संबंध में पीड़ित ने अजमेर में मुकदमा दर्ज कराया, परंतु कोई सुनवाई नहीं होने पर आज पीड़ित द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अखबार में विज्ञापन देखने के बाद वेस्ट अफ्रीका लाइबेरिया में नौकरी करने गए व्यक्ति ने कंपनी मालिक के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का मामला अजमेर में दर्ज कराया। इस संबंध में पीड़ित मनीष बैरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि फरवरी महीने में पुलिस को शिकायत दी गई थी और इस संबंध में अलवरगेट व गंज थाने में भी संपर्क किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित मनीष बैरवाल द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। बाद मैंने एक ऐड देखा था अखबार में, उस अखबार में ऐड देखकर मैंने कॉल किया जॉब के रिगार्डिंग। वेस्ट अफ्रीका लाइबेरिया मोनरोविया सिटी है। तो उस बंदे ने मुझे घर बुलाया, मालिक ने घर बुला के जॉब के बारे में बताया, सैलरी के बारे में बताया, टाइम पीरियड के बारे में बताया, खाने के बारे में बताया। उसके 15 दिन बाद उन्होंने मेरा टिकट कर दिया। मेरे साथ एक बंदा और गया था, वो चंद्रवदाई का है। हम दोनों साथ ही गए थे 27 दिसंबर को। 28 दिसंबर को हम पहुंच गए थे। 29 दिसंबर को जब हम गए ऑफिस उनके पास मिलने के लिए, तो मैं तो थोड़ा घबरा गया था। क्यों? मैंने कहा यार सर ऐसा बताया, क्योंकि रात को हमने देख लिया था वहाँ पे क्या सीन चल रहा है, खाने का, रहने का, सुबह काम का। तो मैंने बोला सर जैसा आपने बताया वैसा तो है नहीं, तो मेरे को तो इंडिया जाना है। तो बोले ऐसे कैसे इंडिया चला जाएगा तू, अब तो आ गया ना, तो तेरे को 3 साल यही काम करना है। अब शब्द यूज़ किए, डराया धमकाया। फिर मैं थोड़ा सा रोने लग गया। तो मैंने बोला मेरे को तो इंडिया जाना, आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा बनता है 1.5 लाख रुपए, ये मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी मेरी फैमिली से बात नहीं करने दे रहा है, कनेक्ट मेरे को सिम कार्ड नहीं दिया, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो नहीं दिया। फिर मैंने किसी वहाँ के लोकल पर्सन का
वो अपना हॉटस्पॉट चालू करके एक वीडियो बनाया, वो था न्यू ईयर के दिन का, संडे के दिन भी काम करा रहा था वो। तो मैंने वो वीडियो मेरी सिस्टर को भेजा, फिर उनको लगा कि नहीं यार ये घबराया हुआ है थोड़ा, तब मेरी सिस्टर और जो मेरे रिलेटिव्स है वो गए उस बंदे के पास कि हमारे लड़के को आप बुला दीजिए, पैसा जो बनता है आपका ले लीजिए। फिर वो मेरी फैमिली को गुमराह कर रहा है। तो ये कहाँ की बात है सर? ये बंदे को क्या आप फोर्स करोगे, क्या ज़बरदस्ती करोगे उसके साथ? नहीं है, मन नहीं है काम करने का। मेरा डिसीजन था जाने का, मेरा डिसीजन आने का है। तो ये डराना धमकाना ये तो गलत बात है ना सर, जैसे काम बताया वैसा भी नहीं। तो मैं आया यहाँ पर 1 महीने बाद, 1 महीने आने के बाद मैंने एसपी साहब के पास गया। एसपी साहब के पास मैंने अपनी शिकायत बताई, उन्होंने मेरे को अलवर के थाने भेजा। अलवर के थाने में मैंने अपनी घटना बताई, उसके बाद मुझे गंज थाने भेजा, गंज थाने में घटना बताई, फिर वापस गंज थाने भेजा, उसकी लोकेशन बता के आया। देन मैं जो भेजा दरगाह इलाका क्षेत्र में कि साहब रघुवीर सिंह जी प्रसाद, उनके पास गया। 3 दिन तक अपनी घटना बताई और सारे एविडेंस जो है मैंने बता दिए। एक जो लड़का था उसकी भी मतलब सबूत के तौर पे उसकी भी एफआईआर ले ली गई है। तो सर अब ये जून चल रहा है और ये फरवरी का टाइम था। मैं मानता हूँ लॉकडाउन है सर, मैं इसलिए भी नहीं आ रहा था। चलो लॉकडाउन चल रहा है, अभी जाऊँगा तो मेरे को बोल देंगे अभी दूसरे काम भी है। बट अभी सर ये 6वां महीना चल रहा है तो कोई तो कार्रवाई तो होना है। इसमें जो उन्होंने लगाए है एक्ट 420, 406 और एक SC/ST का केस। तो सर अब मैं चाह रहा हूँ कि बस इस पर कोई कार्रवाई हो, कोई डिसीजन तो हो ना, एक अपडेट तो मिले ना मुझे। बस अब यही हो रहा है ना सर। अब मैं देखो कल आया, कल चलो साहब है ना फील्ड पे गए थे, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ 2 बार, साहब मिले नहीं। क्योंकि मैंने जो एप्लीकेशन लिखी है वो लिखी है जिला कलेक्टर साहब को, तो मैं उनको ही दूंगा ना। अब वो बोल रहे कि उधर चले जाओ, तो उधर तो मैं जाके आ गया ऑलरेडी। मैं सर वो जब लास्ट दरगाह क्षेत्र के बाद से मैं 4थी बार आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। और फिर ये लॉकडाउन चल रहा था सर बीच में, तो मैं भी नहीं आ रहा था। अभी थोड़ा ठंडा पड़ा है, गंज थाने में करा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ सर कोई कार्रवाई तो हो ना, मतलब एटलीस्ट फ़ोन तो आए थाने से कि भाई तेरी उस पर कार्रवाई हो रही है या तेरे को अदालत में जाना है, पेशी है तेरी क्या है, मतलब बात तो हो ना। कुछ भी नहीं हो रहा है सर। दिसंबर में गया था, जनवरी में आ गया, फरवरी में एफआईआर कराई थी। सर देखो मेरा 1.5 लाख तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से था, ठीक है, और उसके बाद मेरा 82,500 का टिकट है सेल्फ जो मैंने कराया है ना। 1.5 लाख वो 82,500 वो। और स्वामी न्यूज के कार्यक्रम लाइफ कोच में अर्चना व्यास द्वारा पार्टी में अपना व्यवहार व शिष्टाचार का परिचय देने के बारे में समझाया गया। जब आप जाते हैं तो आप कैसे तैयार होते हैं? आप पार्टी के हिसाब से तैयार होते हैं। आपके पास जो बेस्ट अटायर होता है, ड्रेस होता है, वो आप पहनते हो। यू वेयर वॉट एवर इज द बेस्ट। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली मेंबर्स को आप सब चाहते हो कि अच्छे से नजर आए, अच्छे से जाए, है ना? ऐसा सब लोग सोचते हैं। जब हम पार्टी में अंदर जाते हैं, हमको जिससे भी मिलना होता है या हम जिससे भी टकराते हैं या मिल जाते हैं, एक बात बताऊं, आप लोग पता है क्या करते हो? गुपचुप बता रही हूं कि आप लोग उनके कपड़ों को इवैल्युएट करते हो। आप ये देखते हो कि वो कैसे लग रहे हैं, और अगर वो आपके अकॉर्डिंग अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आपको उनकी मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता है। आप उनके सामने उनकी मजाक नहीं उड़ाते हो, मगर किसी और से, एक से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से आप मजाक उड़ाते हो। एक बात मुझे बताइए, हर इंसान एक कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होता है जन्म से। वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नार्सिसस कॉम्प्लेक्स। हर आदमी, एक कहानी सुनाती हूँ, देखो, एक ग्रीक स्टोरी है। उन दिनों में मिरर नहीं होते थे, तो एक आदमी था, लंबा चौड़ा, जा रहा था। उसने पानी में अपनी छवि देखी और उसने सोचा, हो मैं कितना सुंदर हूं। तो तब से आज तक ये नार्सिसस कॉम्प्लेक्स चल रहा है। हर इंसान जानता है, चाहता है कि मैं सबसे अच्छा। और जन्म से ही माँ भी तो यही कहती है, मेरा चांद का टुकड़ा, मेरा दिल का टुकड़ा, ऐसे बोलती है ना। तो बच्चों को लगता है हाँ मैं सबसे सुंदर हूँ, या हर इंसान को लगता है कि मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ या अच्छा लग रहा हूँ, है ना?
हमारे दिल में, दिमाग में ये बात कौन डालता है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं? सबसे पहले हम खुद, फिर हमारे अपने, और फिर जो लोग मिलते हैं वो। पार्टी का अगर मैं दूसरा नाम दूं तो वो है बॉडी शैमिंग। बॉडी शैमिंग, किसी के मोटापे को लेकर, किसी के आंखों को लेकर, किसी के बालों को लेकर, किसी के कुछ को भी लेके लोग न जाने क्या मजाक उड़ा देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि एक छोटे से बच्चे को ये कहना, एक 15-16 साल की बच्ची को ये कहना, अरे तो कितनी मोटी हो रही है, आपको पता है उस बाल मन पर क्या असर पड़ता है? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन टी टाइम में फिर हाजिर होंगे आपके साथ। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।